हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन इल्म अकेडमी। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पीछे क्या हिस्ट्री थी, क्यों आया था और क्यों लाया गया था और क्या चेंजेस किए गए थे। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग के प्रोविजन को अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का जनरल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा। ठीक है, जनरल में और गवर्नर जनरल में डिफरेंस होता है, वो आप गूगल पे भी देख सकते हैं क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, गवर्नर जनरल की पोस्ट गवर्नर जनरल की गवर्नर से या जनरल से ऊंची होती है। ठीक है, गवर्नर जनरल जो जनरल था बंगाल का, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा। ठीक है, और जो अदर प्रेसिडेंसीज थी, प्रेसिडेंसीज क्या होती हैं, जहाँ पर कंट्रोल होता था ब्रिटिश का सबसे ज़्यादा, उनको प्रेसिडेंसीज कहते हैं। जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी, वहाँ के जो जनरल थे, अभी भी यहाँ के जो जनरल थे वो सबॉर्डिनेट हो गए थे किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो इनके जो जनरल थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की, उनसे बड़ा था, तो वो उसके सबॉर्डिनेट काम करने लगे थे। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स होते हैं, जैसे सबॉर्डिनेशन है भारत में, वैसे ही यहाँ पर भी एक सबॉर्डिनेशन था। नेक्स्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता में हुआ, जहां 4 जजेस थे, जिसमें फर्स्ट एलिजा एम्पे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कलकत्ता, जो कलकत्ता में एस्टेब्लिश था। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो प्राइवेट ट्रेड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अदर एम्प्लॉयज थे उनको प्रोहिबिट किया गया, किससे, ब्राइब लेने से, घूस लेने से और प्राइवेट ट्रेड करने से रोका गया, ताकि किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। पहले क्या था, जो एम्प्लॉयज थे वो प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रह के भी काम कर रहे थे। अब आप एक काम करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंडर में रह के अब प्राइवेट ट्रेड करने का आपको कोई भी अनुमति या कोई परमिशन नहीं है। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रह के काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्ट। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मिलिट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ थी या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ थी, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ताकि जो भी अब जवाबदेही हो गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यहाँ जवाबदेही हो गई थी। अब जो भी काम करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वह मिलिट्री से रिलेटेड करे, चाहे रेवेन्यू से रिलेटेड करे, चाहे सिविल से रिलेटेड करे, अब यहाँ पे क्या हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जवाबदेही हो गई थी, अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। आई होप आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का अच्छे से समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछें। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। Till then, keep practicing and keep learning. But please don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel, Ilm Academy. Thank you.